नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को लेकर फेडरल रिजर्व के रेगुलेटरी अथॉरिटी से बढ़ती चुनौतियों के बीच बिटकॉइन में आज वृद्धि दिखी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैसला करने के एक दिन बाद बीटीसी ने $28,000 के निशान को रिक्लेम किया। बिटकॉइन पिछले दिन $26,000 के निशान से नीचे गिर गया था। वहीं ईथर हाल ही में $1,810 पर दिखाई दिया। बता दें कि बिटकॉइन इस महीने लगभग 22% और 1 जनवरी से 65% से अधिक बढ़ गया था। इसी बीच पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट 3.28% बढ़कर कुल $1.19 ट्रिलियन हो गया है। इस बीच मार्केट वॉल्यूम 20.12% गिरकर $55.36 बिलियन हो गया है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 7.82% शामिल है, जिसकी राशि $4.33 बिलियन है। स्टेबल कॉइन्स की अधिकांश मात्रा $50.86 बिलियन या टोटल क्रिप्टो मार्केट का 91.87% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस भी 0.06% बढ़कर कुल 46.17% हो गया। अन्य प्रमुख क्रिप्टो में वृद्धि दिखी। स्टेबल कॉइन एक्सआरपी और टीआरएक्स हाल ही में 5.7% और 9.4% बढ़ा। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज द्वारा उनके संस्थापक पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को बेचने और एयर ड्रॉप करने, धोखाधड़ी और मार्केट में हेरफेर करने का आरोप लगाने के बाद टीआरएक्स पिछले दिन गिर गया। लाइट कॉइन ने अपनी हालिया गति को जारी रखकर 7.8% तक बढ़ गया। इस बीच यूएस मार्केट्स रेगुलेटर एसईसी ने इन्वेस्टर्स से क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि ये अब शॉर्ट डिजिटल एसेट फर्म्स के लिए क्लियर रूल्स निर्धारित करने में मदद कर सकता है। कंपनी के हॉलमार्क प्रोजेक्ट्स में से एक कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने मी फॉर माई सिटी सीजन 5 के संयोजन में 13 नॉन फंडेबल टोकन्स लॉन्च करने की घोषणा की है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा गया है कि एनएफटी में से 12 कंटेस्टेंट्स को दिए जाएंगे जो मी फॉर माई सिटी कैंपेन के सीजन 5 के फाइनल में पहुंच गए हैं, जिसका उद्देश्य फोक म्यूजिक को प्रिजर्व और प्रमोट करना है। इस दौरान जी ब्लॉक्स के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर मैक्सिम्स ने कहा कि हम अपने प्लेटफॉर्म के साथ कैनरा एचएसबीसी की वेब 3.0 मार्केटिंग ब्रांड एक्टिवेशन कैंपेन को सशक्त बनाने के लिए तत्पर हैं। हम कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपने सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करते हैं और उनके आने वाले वेब 3.0 एंटरप्राइज उपयोग मामलों के लिए मार्केटिंग और उससे आगे के सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। पिछले सप्ताह के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े नॉन फंडेबल टोकन के एक ग्रुप के ईथर डिनोमिनेटेड वैल्यू में रूमर्स के बीच लगभग 30% की वृद्धि हुई, जिसकी वजह से उन पर अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है और उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। पॉलीगॉन पर बिल ट्रंप डिजिटल क्रेडिट कार्ड्स पिछले सप्ताह 0.33 ETH से लगभग 0.59 ETH पर सेल हो रहे थे। एनएफटी मार्केट प्लेस ओपनसी के डेटा से पता चलता है कि इस समय 735 से अधिक ट्रंप एनएफटीज बेचे गए थे, जिससे ट्रेडिंग गतिविधि में 401 ईथर आते हुए दिखाई दिए। बता दें कि ट्रंप की संभावित गिरफ्तारी की खबर फैलते ही एनएफटी की कीमतें बढ़ रही हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर आने वाले दिनों में आरोप लगाने की भी उम्मीद है, जैसा कि फॉक्स न्यूज ने पहली बार 17 मार्च को रिपोर्ट किया था। यह अननोन है कि इंडिक्टमेंट के लिए एग्जैक्ट चार्जेस क्या हैं, क्योंकि वे अदालत में पेश होने पर ही अनसील होंगे। फेडरल रेवेन्यू एजेंसी की आज की खबर के साथ कि ये आईआरए से एनएफटीज को रोक सकता है जो लोग जेपेग के साथ अपनी रिटायरमेंट फंड को बढ़ावा देने का इरादा रखते थे। आईआरएस और यूएस ट्रेजरी विभाग की सिफारिशों के मुताबिक एनएफटी को आर्ट, कॉइन्स, एंटीक्स और वाइन जैसी टैंजिबल आइटम के समान क्लासिफाई किया जा सकता है जो रिटायरमेंट सेविंग्स अपने अकाउंट में नहीं जोड़ सकते। कलेक्टिबल्स के रूप में एनएफटी की स्थिति का प्रभाव इस बात पर भी हो सकता है कि सेकेंडरी मार्केट्स में व्यापार या ट्रेड के समय उन पर कैसे टैक्स लगाया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो एनएफटी के लिए लायबल है किसी व्यक्ति की इनकम के आधार पर 10% से 37% तक हो सकता है। बहरहाल कलेक्टिबल्स पर मैक्सिमम कैपिटल गेन रेट 28% है। एनएफटीज क्रिएटर्स को ऑथेंटिकेट करने और ये साबित करने की क्षमता देते हैं कि डिजिटल वर्क्स ऑफ आर्ट और डिजिटल रियल एस्टेट उनके हैं। हाई प्रोफाइल परचेजेस के लाखों डॉलर तक पहुंचने और इस नई टेक्निक को अपनाने वाले कई व्यवसायों और मशहूर हस्तियों के साथ एनएफटी बाजार ने 2021 में अनसुनी वृद्धि देखी।
ये ऐसे डिगेटी, डिसेंट्रलैंड और सोलाना द्वारा प्रस्तावित NFT की दुनिया के साथ साथ उनके तकनीकी पहलुओं और डिजिटल ओनरशिप पर फ्यूचर इफेक्ट को देखेगा। इसी तरह NFT तेजी से बढ़ रहा है और इसकी मार्केट वैल्यू अब इथेरियम की प्रसिद्ध ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। डिगेटी सबसे अमेजिंग प्रीसेल रिकॉर्ड्स में से एक स्थापित करने के बीच में है और ये अपनी कैप्टिवेटिंग क्वालिटीज के साथ डिजिटल दुनिया को रोमांचित करने के लिए तैयार है। डिगेटी की सबसे आकर्षक विशेषता इसकी NFT परियोजना होगी, जिसे डिगेटी NFT के नाम से जाना जाता है। मीम कॉइन पहले ही प्रीसेल के केवल 2 चरणों के साथ $62 मिलियन जुटा चुका है और ये प्रीसेल के अंत में जल्द ही अपने $4 मिलियन के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। मॉन्टेनीग्रो के इंटीरियर मिनिस्टर फिलिप के एक पोस्ट के अनुसार टेरा लूना के को-फाउंडर डू क्वान को 23 मार्च को हिरासत में लिया गया है। चूंकि घोषणा की गई थी, लोकल न्यूज सोर्स विजेस्टी ने पुष्टि की है कि हिरासत में लिया गया साउथ कोरियन नागरिक वही व्यक्ति है जिसकी घोषणा मॉन्टेनीग्रो के इंटीरियर मिनिस्टर ने ट्विटर पर की। जैसा कि उन्होंने बताया, पूर्व क्रिप्टोकरेंसी किंग होने के संदेह में एक व्यक्ति को गलत दस्तावेजों के साथ पोर्टगोरिका एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और अथॉरिटीज को आइडेंटिटी के ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। मॉन्टेनीग्रो जियोग्राफिकली सर्बिया के साउथ में है और देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 4 महीने की बीटा टेस्टिंग पीरियड के बाद ब्लॉकचेन पावर्ड स्पोर्ट्स गेम डेवलपर पूकी ने अपने फुटबॉल रिजल्ट्स प्रेडिक्शन गेम का फुल प्ले एंड अर्न वर्जन जारी किया। पूकी सस्टेनेबल टोकन रिवॉर्ड्स के साथ इमर्सिव गेम प्ले को फ्यूज करके कन्वेंशनल बेटिंग मॉडल के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहता है। पूकी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर निर्मित है। गेम पोकेबॉल नॉन फंजिबल टोकन ओनर्स को फुटबॉल गेम के रिजल्ट का फोरकास्ट करने के लिए कंप्लीट करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नंबर ऑफ गोल्स और सही स्कोर शामिल हैं और उनकी रैंक और प्रेडिक्शन एबिलिटी के लेवल के अनुसार रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। हर पोकेबॉल NFT में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने के लिए प्लेयर्स को मिलने वाले पॉइंट्स की संख्या 4 रेरिटी से बढ़ जाती है। कार्डानो की पेरेंट कंपनी और इसकी ऑफिशियल कमर्शियल आर्म इमर्को ने बिटक्यूब एक्सचेंज, थाईलैंड के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, और बिटक्यूब एकेडमी ने इसके डिजिटल एसेट ट्रेनिंग सेंटर के साथ एक स्ट्रैटेजिक अलायंस की घोषणा की। कम्युनिटी बिल्डिंग और एजुकेशनल इनिशिएटिव के जरिए अलायंस का एम थाईलैंड में Web3 और कार्डानो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। Web3 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के साथ पार्टीज टैलेंटेड थाई यूथ और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए Web3 बिजनेस कॉम्पिटिशन्स को होस्ट भी करेंगी। कोलैबोरेशन, स्टेबल कॉइन और दूसरे कार्डानो इकोसिस्टम एक्टिविटीज के लिए पोटेंशियल एप्लीकेशन पर भी ध्यान देगा। कार्डानो अब लेजर एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट हो गया है। हाल ही में एक घोषणा में कहा गया है, लेजर एंटरप्राइज उन कंपनियों के लिए सॉल्यूशन ऑफर करता है जो सेल्फ कस्टडी और अपनी डिजिटल एसेट्स को सिक्योर करने का इरादा रखती हैं। इसलिए इस कदम से कार्डानो के लिए एक्सपोजर बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया के टॉप क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म OKX ने 20 मार्च 2023 के हफ्ते के लिए अपडेट जारी किया है। आर्बिट्रम स्पॉट और परपेचुअल ट्रेडिंग के लिए OKX पर सूचीबद्ध है। स्पॉट ट्रेडिंग एक्सचेंज पर आर्बिट्रम की लिस्टिंग 23 मार्च को दोपहर 1:20 पर GMT से शुरू हुई। OKX को ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 23 मार्च को दोपहर 2 बजे GMT ARB के लिए USDT मार्जिन परपेचुअल स्वैप अवेलेबल हो गया। OKX के यूजर्स ARB और USDT में परपेचुअली ट्रेड कर सकते हैं और $25,000 USDT के लिए कम्पीट कर सकते हैं। OKX को ये घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि OKX कस्टमर्स ARB और USDT परपेचुअल ट्रेडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है और 25,000 USD के तक के प्राइस पूल से प्राइजेस के लिए कम्पीट करेंगे। 23 मार्च शाम 4 बजे GMT से 31 मार्च 3:59 पर कंपटीशन ओपन है। यूरोप और ब्राजील में अपने कंज्यूमर्स के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइन मामा ने ओपन बैंकिंग पेमेंट को सक्षम करने के लिए टॉप वर्ल्ड वाइड रियल टाइम पेमेंट गेटवे वोल्ट के साथ कोलैबोरेट किया। कॉर्पोरेशन क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और बेचने वाले कंज्यूमर्स के लिए रियल टाइम पेमेंट और पे आउट को सक्षम बनाता है और ये कॉइन मामा को इम्पोर्टेंट यूरोपियन रीजन में अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड करने में मदद करता है। कॉइन मामा अपने कंज्यूमर्स के लिए अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट के लिए वोल्ट के पैन यूरोपियन ओपन बैंकिंग सोल्यूशन को इंटीग्रेट करके एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज के आधार पर ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प एक्सपीरियंसेस की स्पीड और सिंप्लिसिटी में सुधार कर सकता है। वोल्ट का पेमेंट सॉल्यूशन निकट तत्काल है और कस्टमर्स को अपने फंड्स पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम बनाते हैं।
कॉइन मामा वर्ल्ड के होस्ट किए गए चेकआउट पेज का लाभ उठा रहा है, जो यूरोपियन मार्केट्स में संचालन को सरल करता है और कस्टमर्स को उनके प्रेफर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड्स, आमतौर पर बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन या फेस आईडी के माध्यम का उपयोग करके ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने में सक्षम बनाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, has put up a brave show amid growing challenges from the regulatory authorities cautioning against dealing in private virtual currencies to the Federal Reserve Chairman monitoring the crypto space turmoil. BTC reclaimed $28,000 mark a day after the US Federal Reserve decided to raise interest rate by 25 basis points. The most popular cryptocurrency had plummeted below the $26,000 mark in the previous day. Ether, the second largest crypto in market value, was recently changing hands at $1,810. BTC rebounded to the same level where it stood earlier in the week, when hopes were high for a cessation of central bank hawkishness. Bitcoin has risen about 22% this month and more than 65% since January 1st. The global crypto market cap has risen by 3.28% in the past 24 hours to a total of $1.19 trillion. Meanwhile, the market volume has fallen significantly by 20.12% to $55.36 billion. Decentralized finance comprised 7.82% of the total crypto market volume, amounting to $4.33 billion. Stablecoins accounted for the majority of the volume, with a total of $50.86 billion or 91.87% of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance has also increased slightly by 0.06% to a total of 46.17%. Other major cryptos were largely in the green, regaining ground lost the previous day. Stablecoin XRP and TRX, the token of blockchain-based platform Tron Network, recently rose 5.7% and 9.4% respectively. TRX dropped the previous day after the US Securities and Exchange charged its founder with selling and airdropping unregistered securities, fraud, and market manipulation. Litecoin continued its recent momentum, rising 7.8%. Meanwhile, the US markets regulator SEC has urged investors to exercise caution when investing in crypto asset securities. Observers believe that the upshot could help set clearer rules for digital asset firms. Red Quick, head of government affairs at Crypto Council for Innovation, told CoinDesk TV that it will force the establishment of case law that will inform how crypto is regulated, and it will set some rules of the road for crypto to comply with. Some silver lining for cryptocurrency.